हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो जो है ना मेरी होने वाली है सचिन के लाइव के ऊपर। क्योंकि सचिन जो है वो छोटी छोटी पार्ट में या फिर छोटे छोटे हिस्से में जो है अपने जीवन की व्यथा यहाँ पे हम पब्लिक में, हम ऑडियंस में जो है ये बता रहे हैं। कहते हैं ना कि जब इंसान के चरित्र पे दाग लग जाता है ना तो फिर कोई भी साबुन या फिर कोई भी वॉशिंग मशीन उस दाग को नहीं धो पाता है। आप सफाइयाँ ही देते रहते हैं। यहाँ पे सचिन जी जो है वो लगातार अपनी सफाइयों पर सफाइयाँ दे रहे हैं। सिर्फ अपनी बातों को जो है वो रख रहे हैं, ना ही कोई प्रूफ दिखा रहे हैं और ना ही कोई सबूत पेश कर पा रहे हैं। उनके पास कहने के लिए तो शब्द बहुत सारे हैं, उनके पास कहने के लिए तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन किसी भी बातों को लेकर के उनके पास सबूत आज तक उन्होंने ऑडियंस को नहीं दिखाया है। अब तो मुझे इस सचिन राज पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और ना ही मुझे सचिन फैमिली पे अब कोई भी भरोसा है। मैं बातें करती हूँ। यहाँ पे जो है मनीषा ने अपनी वीडियो में बताया था कि मनीषा ने ये सारी बातें बहुत पहले ही अपने सासू माँ को बता दिया था कि सचिन जो है वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं जगत जी के साथ में। उनकी सासू माँ ने जो है वो मनीषा की बातें सुनी और मनीषा की बातों को वहीं पे दबा दिया कि ठीक है वो सही हो जाएगा। अगर जब मनीषा ने बताया था और उसी समय पूरा परिवार जो है वो एकजुट हो करके मनीषा का साथ देता, जिसमें प्रिंस हो गए, लेडुआ की अम्मा हो गई और आंटी हो गई, अंकल हो गए, ये सारे लोग मिल करके मनीषा के साथ मजबूती के साथ में खड़े होते और मनीषा को बोलते कि मनीषा हम सब तुम्हारे साथ में। क्योंकि कोई भी परिवार जो है ना वो जब किसी लड़की को ब्याह करके ले आता है तो उस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना उस पूरे परिवार की जो है वो जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ पे मनीषा की शादी करने के बाद इनका लड़का जो है वो गुल खिला रहा है। मनीषा ने बता भी दिया लेकिन फिर भी ये फैमिली मनीषा को ही चुप करा दी। तो इस कर्म कांड में मैं इस फैमिली को पूरा जो है वो भागीदारी बनाती हूँ। बहुत लोग मनीषा को बोल रहे हैं कि मनीषा ने कई बार अपनी वीडियो में बताया है और पहले भी उसने कई बार ये बातें जो है वो बोली हैं, लेकिन उसको बार बार दबा दिया गया और आज भी उसको दबा दिया गया। गाइज वो मेंटली तौर पे परेशान है, चीज़ें जो है उसके समझ से बाहर है, लेकिन हाँ आज भी उसको दबाया जा रहा है और आज भी वो सच्चाई जो भी बताने वाली थी वो अब लग तो नहीं रहा है कि बताएगी, क्योंकि उसको फिर से समझा बुझा करके चुप करा दिया गया है। क्योंकि लोगों को अपनी बेटों की गलती से ज़्यादा अपनी बहू को चुप कराने में जो है वो दिलचस्पी है। ये नहीं पता है कि एक बार इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं तो कम से कम अब जो है मजबूती के साथ में अपनी बहू के साथ में खड़े होकर के हम लोग जो है बेटे और उसकी होने वाली बेटे और गर्लफ्रेंड के लिए जो है वो आवाज़ उठाएं। क्योंकि दो पति पत्नी के बीच में एक तीसरा आना बहुत ज़्यादा जो है ना वो तकलीफ का कारण बनता है। यहाँ पे अब सचिन जी की जो है वो लाइफ का बात हम करते हैं। सचिन जी जो है अपनी लाइफ में बहुत सारी बातें कर रहे थे। जेसिका के ऊपर भी उन्होंने बताया कि जेसिका का भी कर्मकांड उनके साथ भी जो जगत जी ने कर्मकांड किया था वो भी बाहर आना चाहिए। और वो कर्मकांड तो हम सब चाहते हैं कि बाहर आना चाहिए, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू हुई थी और उनकी कहानी बहुत ज़्यादा ही पुरानी है। तो मैं चाहती हूँ कि जेसिका गुप्ता जो है वो जितनी लापता हुई थी उतनी ही चीज़ें उनकी बाहर आएँ। छेनू भैया को लेकर के यहाँ पे जगत भैया ने हमारे जो है बहुत सारी बातें बोली है कि छेनू भैया जो है वो बेरोजगार आदमी है, कुछ करते धरते नहीं है। तो ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि छेनू भैया बेरोजगार है, लेकिन वैसे उन्होंने लंबी लंबी डींगे हाँकने के लिए बोला था कि वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। अब अगर किसी ने उनसे प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि वो भोपाल से भी तो बहुत लोग देख रहे होंगे। इतनी कंट्रोवर्सी छिड़ी है, दूर दूर से लोग देख रहे हैं तो वो भी तो देख ही रहे होंगे। दूसरी बात इन्होंने बताया कि इन्होंने जो है नेहा आशीष तिवारी की फैमिली के लिए जो है बहुत कुछ करा है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। तो यहाँ पे देखिए दोस्ती याराना में ये सारी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि जब आप दे रहे थे तब अगला व्यक्ति ले रहा था। उसी तरीके से आपकी गलती जो है वो आप छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर ही सारी गलती मढ़ दे रहे हैं। मतलब जो चीज़ें आपको अपने परिवार में खर्च करनी चाहिए थी, अपने बहन भाइयों में खर्च करनी चाहिए थी,
आपकी लड़ुआ की अम्मा सगी बहन है, आपने लड़ुआ की अम्मा के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आपको जगत की दीदी में सब कुछ जो है वो आपको दिख जा रहा था, लेकिन आपको अपने बहन भाई माता पिता में वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही है। तो आपकी भी उतनी ही गलती है। आप अपनी भी गलती बता दीजिए, क्योंकि आप सारी अपनी खूबियाँ ही बताने में लगे हुए हैं। दूसरी बात इन्होंने बताया कि इन्होंने जो है हमेशा से लाखों रुपए या हजारों रुपए जो है वो तिवारी फैमिली पे खर्चा किया है। तो मैं यही कहूँगी कि भैया जी, जब इतना ही खर्चा कि सबसे बड़ी बात, चलिए अब इन्होंने जो है एक और जो है वो ठिकरा फोड़ा है कि इनके ऊपर जादू टोना टोटका किया जाता था। अब मैं एक बात आपको बता दे रही हूँ कि इनके ऊपर जादू टोना टोटका किया जा रहा था, तो अब इनके ऊपर जादू टोना टोटका क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों, ये तो अब मुझे तो मनगढ़ंत लग रही हैं। मुझे सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ही अलग वे में दिख रही हैं। क्योंकि जब इंसान गलती करके एक झूठ बोलता है ना, तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए फिर उसको हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। वहीं ये सचिन राज कर रहे हैं, एक झूठ को छिपाने के लिए 70 झूठ बोलेंगे, 70 से 70,000 भी बोलेंगे। जनता बेवकूफ़ बन करके जो है इनकी वीडियो देखती रहेगी और ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे, क्योंकि ये सारे ब्लॉगरों का काम है। जब मैं इनका नाम ब्लॉगर रखी थी तो मुझे बहुत लोग ज्ञान देने आते थे कि इसको बोलने नहीं आता है, इसको ब्लॉगर नहीं बोलने आता है। जो इंसान ग्रेजुएट हो उसको ब्लॉगर नहीं बोलने आएगा? मैं यहाँ पे आकर के आपको अपना डिग्री दिखाऊं? मैंने ब्लॉगर इसलिए इनका नाम रखा था क्योंकि ये बिल में घुसे हुए अजगर हैं, और अजगर का काम होता है किसी भी चीज़ को खड़े निगल जाना, कानों कान सबूत भी नहीं छोड़ना। तो इसीलिए मैं इन लोगों को बोलती थी ब्लॉगर, मतलब बिल में घुसे हुए अजगर। अब समझ में आया? दूसरी बात इन्होंने बोला कि छेनू के लिए इन्होंने जो हनीमून ट्रिप प्लान किया था वैष्णो माता का। शायद अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा, क्योंकि मुझे तो यही सुनने में आया कि शायद इन्होंने वैष्णो माता। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब ये सारा चीज उस परिवार के लिए करते थे तो फिर क्या ये उस परिवार के दामाद ही थे? क्योंकि इतना कोई परिवार में या रिश्तेदारी दोस्ती यारी में तो नहीं करता है भाई, कि किसी का हनीमून प्लान करना, किसी का बर्थडे प्लान करना, किसी के लिए गिफ्ट ले जाना, तोहफे ले जाना, सब कुछ ले जाना, सब कुछ करना। तो एक बार इन्होंने खुल करके नहीं बताया कि फिर इनका और जगत जी का रिश्ता क्या था, इनका और तिवारी फैमिली का रिश्ता क्या था। मतलब ये तिवारी फैमिली के लिए ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं जैसे ये उस घर के घर जमाई हो और उस घर में इकलौती उनकी बेटी हो जिसका ये घर जमाई है। इन्हीं के कंधों पे सारी जिम्मेदारी है, बाकी और आगे पीछे कोई करने वाला नहीं है। जिस तरीके से ये अपनी लाइफ में बखान कर रहे थे, मतलब ये उस घर के लिए सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ इन्होंने किया, लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर दिए उस घर को बनाने में, स्टैंड करने में, लेकिन इनका रिश्ता क्या था ये आज तक कंफर्म नहीं किया इन्होंने, कभी बताया। ये बार बार ये बोलते हैं कि मैं उनको दीदी मानता था, दीदी मानता था, दीदी मानता था, दीदी मानता था। तो दीदी जब मानते थे तो फिर और रिश्ता क्या था? फिर होटल, कमरा, ये सब बातें क्या आ गई? एक बार इनसे, इनके मुंह से पूछ लीजिएगा, इनके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, कि इनका और जगत जीजी का रिश्ता क्या था? भाई बहन का रिश्ता था, यारी दोस्ती का रिश्ता था, पति पत्नी का रिश्ता था, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता था? क्या रिश्ता था? हम इस प्यार को क्या नाम दें, या हम इस रिश्ते को क्या नाम दें? सिर्फ और सिर्फ भाई बहन भाई बहन भाई बहन कह कर के इन्होंने जो है ना हमारे कानों से खून निकाल दिया है गाय जो, और वो खून जो है ना कम से कम 2-4 लीटर तो मेरे कानों से निकल ही गया इन सबका झूठ 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 देख करके। दूसरी बात इन्होंने बताया सरिता जेठू के बारे में कि सरिता जेठू के लिए ये जो पोस्ट लिखते थे, जो सारी चीज़ें लिखते थे, वो भी तिवारी फैमिली इनसे लिखवाती थी कि तुम लिखो, तुम लिखो, तुम लिखो। अब इस चीज़ में कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है जो इन्होंने सबको सुना दिया और मुझे भी सुना दिया। अब मैं अपनी बातें रखना चाहूँगी, क्योंकि मैं इन ब्लॉगरों से थक गई हूँ, पक गई हूँ। मेरा काम नहीं है कि मैं इनकी ज़िंदगी में झांकूं, या फिर मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इनकी बातों से अपना रिएक्शन दूं। मेरा काम है ऑडियंस को जगाना, न कि ये बताना कि सचिन का मनीषा के साथ में रिश्ता क्या है, या फिर मनीषा का सचिन के साथ में रिश्ता क्या है, या फिर इनका उनके साथ में रिश्ता क्या है। और दूसरी बात, मैं और एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपकी अपनी बातें रखूँगी। मनीषा के लिए यहाँ पे मेरे मन में थोड़ा सा गुस्सा भी है, क्योंकि जितना सहानुभूति है थोड़ा सा गुस्सा भी मेरे मन में है। मनीषा ने, चलिए ठीक है, सब कुछ किया, सब कुछ मैनेज किया, जो भी चीज़ें जैसे भी, मनीषा सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही थी, पार्टी फंक्शन सब कुछ में इन्वॉल्व हो रही थी, सब चीज़ें जो है वो देख रही थी।
उसने जब जगत जीजी को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया था तो फिर अब उसको क्या खड़बड़ी मची हुई है, क्योंकि जब इतना ज़्यादा इंटरफेयर था जगत जीजी का इसकी लाइफ में, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ जब इसने झेला, तो अब तो जगत दीदी जो है वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर रही हैं। तो फिर ये इतना ज़्यादा ड्रामा क्यों हो रहा है? जब वो लेडीज अपना शादी विवाह कर रही है तो उसको कर करके भगावना, और हम सब चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए ताकि ये झमेला ही खत्म हो जाए। अब मुझे नहीं पता कि उनके हस्बैंड जो है इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि बहुत लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि दीदी क्या जगत जीजी का शादी टूट गया, क्या टूट गया, क्या टूट गया। तो मुझे नहीं पता भाई कि जगत जीजी का शादी टूटा कि नहीं, क्योंकि अगर उनके साथ में कुछ भी ऐसा होगा तो ये खबर तो बिल्कुल भी आ ही जाएगी, और किसी न किसी के माध्यम से जो है ये खबर किसी के भी चैनल पर अपलोड हो जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ तक मैं चाहूँगी कि भैया इस कबाहट का जो है शादी हो ही जाए, और इसको जो है आप लोग प्लीज पैसा चंदा जो भी हो इकट्ठा कर करके इस लेडीज को जो है ना, ये नेहा रूपी लेडीज को इस देश से तो भैया भगा ही दीजिए कि बहन ले लो, हम लोगों से भी चंदा रूपी में 2-4 लाख रुपया ले लो, और इस गोले को छोड़ करके ना तुम इंडिया से बाहर चली जाओ बहन, क्योंकि तुम इंडिया में रहोगी तो ऐसी ही मनहूसियत छाई रहेगी आज इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि आशीष जी की ज़िंदगी में भी इसने कहर ही घोला, उनकी भी फैमिली को बदनाम किया। इसके बाद इसने जहाँ जहाँ भी कदम रखा वहाँ वहाँ मनहूसियत ही फैलाई, सबकी पार्टियों में, सगाइयों में रोना गाना तबाही ही मचाया, वहाँ पे भी मनहूसियत ही फैलाई। सचिन की फैमिली में घुसी, सचिन की फैमिली में भी मनहूसियत ही फैलाई। नीतू दीदी की ज़िंदगी में भी इसने मनहूसियत ही फैलाई। अब हमारे सुमित जीजा बचे हैं, मुझे तो बहुत टेंशन है जीजा की कि जीजा की ज़िंदगी में क्या खलबली मचाएगी ये औरत। अच्छी खासी ज़िंदगी उनकी भी दांव पे लगेगी। अब ये तो हम सब लोग नहीं चाहेंगे, लेकिन हाँ, इनके क्रियाकर्म अगर नहीं सुधरे तो हमारी जिज्जा की ज़िंदगी और जिज्जा की फैमिली भी दांव पे लगेगी इस औरत की वजह से। और आगे आने वाले समय में जिज्जा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये सारी चीज़ें झेलने के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं, क्योंकि ये औरत आपको बहुत अतरंगी बना करके रख देगी। अगर आप विवाह कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने रिस्क पे करिएगा, और आगे पीछे दाएं बाएं सब देख करके ही करिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में जब तक शांति ना हो, जब तक पुरुषार्थ ना हो ना, तब तक इंसान को किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप कम कमाइए, कम खाइए, कम तरीके से रहिए, कम व्यवस्था में रहिए, लेकिन सुकून से रहिए, वो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती है। ज़्यादा रुपया पैसा पॉपुलैरिटी होने से क्या फ़ायदा जब आप अपने घर पे इस टाइप की लड़की लेकर के जा रही हैं। मैं कभी ये नहीं चाहूँगी कि आप लोगों का रिश्ता टूटे या जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि अगर इतनी सारी चीज़ें आने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपकी होने वाली धर्मपत्नी दूध की धुली हुई है जीजा जी, तो मैं यही चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में और आपकी आने वाली ज़िंदगी में भगवान आप सबको एक ऐसी हिम्मत देना जो कि आप झेल सके, क्योंकि आपके घर में जगत जीजी जैसी कबाहट जा रही है। ठीक है जीजा जी, तो प्लीज़ इस जगत जीजी के लिए जो है ना तैयार रहिएगा, क्योंकि अब ये क्या क्या करेंगे भगवान ही जाने। अपने रिस्क पे विवाह करिएगा। दूसरी बात यहाँ पे मनीषा के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि मनीषा, जब तुमने सारी चीज़ें सही तो फिर अब क्या हो गया? अब क्यों इतना सारा हंगामा हो रहा है? मनीषा जो है अपनी इंस्टा आईडी पे जो है वो बोलती है कि बहुत हो गया, अब वो अपने पति को वो दर्जा नहीं देगी। मनीषा दीदी भाभी जो है वो खुद अपनी बातों पे कायम नहीं रहती हैं। हम कह रहे हैं मनीषा भौजी, अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। एक अपना जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखोगी, लोग आपको लत्ता के भाव बेच देंगे। आपकी नज़र जो है, आपकी कदर जो है वो लत्ता के भाव हो जाएगी। आप जब तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करोगी तब तक दुनिया भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेगी, चाहे वो माँ बाप भाई बहन कोई भी हो। एक औरत को अपनी डिग्निटी मेंटेन करना और अपनी डिग्निटी मेंटेन करते करते पूरी फैमिली को चलाना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। दूसरी बात ये है कि ये बार बार जनता को बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं। जनता बेवकूफ़ बनती जा रही है गाइस। जो मेरे रिएक्शन का मतलब ये नहीं है, मैं कभी भी व्यूज के लिए या सब्सक्राइबर के लिए रिएक्शन नहीं देती हूँ। मैं अपने आप को आपसे हमेशा बोल रही थी कि मेरा काम है ऑडियंस को जगाना, मेरा काम है ऑडियंस को जगाना, और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं 10 ऑडियंस को भी रोज़ इन्फ्लुएंस कर पाई इन ब्लॉगरों के खिलाफ, तो शायद मैं अपनी मिशन में कामयाब हो रही हूँ। क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ा करके व्यूज लेकर के क्या ही करना है भाई? हमें क्या कौन सा राजा बनना है?
मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज मिल जाएंगे या फिर मुझे बहुत ज़्यादा लाखों में सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं फिर क्या करूँगी, अचार डालूंगी। मैं गांव में रहती हूँ, मेरा घर गांव में है, मैं प्रॉपर गांव में रहती हूँ, एकदम गांव में। चारों तरफ मेरे घर के आसपास खेत खलिहान, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें हैं। मेरे अगल बगल का वातावरण बहुत ज़्यादा नेचुरल है। मुझे अपनी ज़िंदगी जो है ऐसे गांव में बिताना बेहद पसंद है। मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहती हूँ। हम लोग जो है ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं क्योंकि अपने पास काफ़ी खेत खलिहान है। हम लोगों को कुछ भी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोगों के घर में आधे मसाले भी पैदा हो जाते हैं, दाल चावल सरसों धनिया, यहाँ तक कि हम लोग आज तक कभी जीवन में कभी भी हम लोगों ने बाजार से नमक और क्या बोलते हैं गरम मसाला के अलावा कुछ भी नहीं खरीदा है। सारी चीज़ें हम लोगों के घर में हो जाती हैं। अगर नमक भी पैदा करने वाली चीज़ होती तो शायद हम लोग वो भी अपने घर में पैदा कर लेते। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं पैदा होती। फल फ्रूट्स भी आधे से अधिक हम लोग अपने घर पे हम लोगों के बगीचे में हो जाते हैं। मौसम्बी संतरा आम अमरूद अनार सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी उसी तरीके से जागिए, क्योंकि ये आप लोग इनके पीछे जो है अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना मेंटल हेल्थ बर्बाद कर रहे हैं। बदले में आपको मिल रहा है दुनिया भर का टेंशन, दुनिया भर का डिप्रेशन, दुनिया भर की जो है ना आप लोगों को जो है वो मानसिक बीमारी मिल रही है। और आप लोग हमेशा टेंशन में रह रहे हैं कि मनीषा के साथ में क्या होगा, सचिन ने ऐसा क्यों किया, नेहा ने ऐसा क्यों किया। उससे आपकी जो है ना वो पारिवारिक जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है। हम लोग जो है अपनी बातें ना करके इन ब्लॉगरों के चक्कर में जो है अपनी ज़िंदगी ख़राब करें। मैं तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इन ब्लॉगरों की सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ मजा लेती हूँ। मैं रिएक्शन भी नहीं देती गाइस, जो मैं सिर्फ और सिर्फ बातें करती हूँ। लोग मुझे आकर के बोलते हैं ना रिएक्शन देना सीखो। मैं क्यों सीखूँ रिएक्शन देना? मुझे क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों के ऊपर बातें करने पे जिनकी औकात ही ऐसी है। सोचिए भाई बहन का नाम दे करके पूरी दुनिया में जब ये इलू इलू कर रहे हैं तो फिर सोचिए मैं अगर रिएक्शन नहीं दे रही हूँ तो कितना अच्छा कर रही हूँ। मुझे नहीं बोलना इनके टॉपिक पे। मैं चाहती हूँ कि जो ऑडियंस अंधभक्त बनी हुई है, जो ऑडियंस आज भी इनको देवता मान रही है, भगवान मान रही है, आज भी जगत दीदी के जो फैन हैं, प्लीज़ आप सबकी ज़िंदगी इन सब से बहुत अच्छी है। आप अपने घर में बहुत अच्छा कमा रहे हो, मेहनत से कमा रहे हो, मेहनत से बना करके खा रहे हो। और इन जैसे इंसानों से तो आप लोगों की ज़िंदगी बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि आप लोग ना कोई ड्रामा करते हो, ना कोई दिखावा करते हो, ना ही कोई लड़ाई करते हो, ना ही कोई झगड़ा करते हो, ना ही आप अपनी इज्जत नीलाम करते हो। आप अपने घरों में कम खाते हो, कम पहनते हो, लेकिन एक इज्जत और सुकून की ज़िंदगी रखते हो। तो आप सब लोग अपने घर में आयरन मैन हो, आयरन लेडी हो, और आप सब लोग अपने घर में जो है पूजनीय हो। और मैं आप सबको दिल से जो है ऐसे धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम भी करती हूँ, क्योंकि ऑडियंस जो होती है वो सच में भगवान होती है। ऑडियंस में इतनी क्षमता होती है कि वो देश की सरकार भी चुनती है। लेकिन उस ऑडियंस को जगाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि प्लीज़ आप अपनी आंखें खोलिए, किसी के ऊपर अंधा विश्वास मत करिए, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपने लिए गेम खेल रहा है। आज जो है सचिन मनीषा का आपके सामने गेम आया है, कल के डेट में नेहा और सुमित का जो है आपके सामने गेम आएगा, फिर कुछ दिन बाद किसी और का गेम आएगा, फिर परसों किसी और का गेम आएगा। ये दुनिया जो है यूट्यूब का जो गोला है ना गाइस, जो यहाँ पे गेम नहीं खेलेंगे तो फिर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। गेम खेलने से ही यहाँ पे हमें रुपया आएगा, डॉलर आएंगे, और फिर हम अपने घरों में पार्टियां कर पाएंगे, लग्जरी गाड़ियां खरीद पाएंगे, महंगे महंगे घर बनवा पाएंगे। यहाँ पे ना रिश्तों की कोई कदर है, ना ही इंसानों की कोई कदर है। यहाँ पे कदर है तो सिर्फ और सिर्फ पैसों की। पैसों के लिए यहाँ पे इंसान किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है और गिर भी रहा है। तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने आप को समझिए। आप सब लोग एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, और आप लोग कभी भी ये मत समझिए कि इनके पास में ये सारी, इनके पास में लग्जरी गाड़ियाँ हैं, इनके पास में महंगे महंगे घर हैं। गाइजो वो सब आप लोगों की देन है, क्योंकि आप इनकी वीडियो देखते हो, व्यूज़ देते हो, इनको डॉलर मिलते हैं, इनको पैसे आते हैं, इनको सब कुछ होता है, और फिर उससे ये अपनी लग्जरी बनाते हैं। तो ये सब कुछ दिया हुआ आपका है। तो जब आप इनको दे रहे हैं तो सोचिए जो देने वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है।
और लेने वाला भिखारी होता है। तो आप देने वाले हैं, आप लेने वालों में से नहीं हैं। आपके घर से एक एक व्यूज जाता है, आपके घर से एक एक GB डाटा इनके लिए खर्च होता है, तब जा कर के इनके घर में लग्जरी आती है। आज भी मैं कह रही हूँ, जागो जनता जागो, इनके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मनीषा कहीं नहीं जा रही है, सचिन कहीं नहीं जा रहे हैं, नेहा तिवारी कहीं नहीं जा रही हैं, छेनू भैया कहीं नहीं जा रहे हैं। इनका कुछ नहीं होगा गाइस, ये फिर से एक ड्रामा करेंगे, अपनी ज़िंदगी फिर से वैसे एंजॉय करेंगे, और हम और आप जैसे लोग जो है अपनी दिमाग की दही करके इन जैसे गवारों को देखते रहेंगे और इनसे इन्फ्लुएंस होते रहेंगे। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आप सीख सकते हैं, लेकिन इन लोगों की वीडियो देख करके आप अपनी ज़िंदगी में प्लीज़ ऐसी निगेटिविटी मत फैलाइए, क्योंकि ये सब एक नंबर से बदतमीज हैं और इन लोगों की ज़िंदगी से आपको जो है कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि इनको जो है असली औकात क्या है, और मैं जो है आपको अगर दिखा पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ, तो अपनी राय रखिएगा। कोई ये मत पूछिएगा कि मनीषा भाभी का क्या होगा या इनका क्या होगा। मनीषा भाभी का, किसी का भी, हम सब का सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन रिश्ता है, चाहे मनीषा भाभी से चाहे किसी से भी। लेकिन आप अपने रिश्ते अपने घर में मजबूत बनाइए, प्यार से रहिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, अपने भाई बहन का सबका रिस्पेक्ट करिए और अच्छे से रहिए। वीडियो बहुत लंबी हो गई दोस्तों, मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लोगों को लगेगा कि अपना ज्ञान देना बंद करो, लेकिन मैं अपना ज्ञान देना नहीं बंद करूँगी जब तक कि मैं हर दिन जो है कम से कम 10-20 लोगों को ना जगा पाऊँ, और 10-20 लोग ना कह दे कि हाँ अर्पिता जी आप सही कह रहे हो, या फिर अर्पिता तुम सही कह रही हो। तो चलिए मिलती हूँ बहुत जल्दी। जो है ना, सपना की अंधभक्ति भी लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो मैं सपना चौधरी के ऊपर भी बोलूँगी, ताकि उनके ऊपर से भी पर्दा मैं उठा सकूँ। भले आप सपना के लिए मैं बोलूँगी, आप मुझे गालियाँ दे लीजिएगा, लेकिन मैं बोलूँगी, क्योंकि मुझे बोलना पड़ेगा। फिर बाद में आप लोग ही समझेंगे कि मैं सही थी। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।